नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 12 के चैप्टर संततता और अवकलनीयता के पिछले भाग में हमने देखा कि सीमा के जो परिकलन की विधियां हैं उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस प्रकार हमें सॉल्व करने हैं। इसमें कल जो विधि हमने डिस्कस की थी वह विधि गुणनखंड विधि थी और जिसके कुछ सवाल मैंने दिए थे। उम्मीद करता हूं वो सवाल आपसे हो गए होंगे। चलिए आज एक बार उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला सवाल जो दिया गया था कौन सी विधि पर? गुणनखंड विधि पर। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में जो क्वेश्चन लिया था एग्जाम्पल नंबर 1 वो क्या था? लिमिट। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 पहला क्वेश्चन था हमारा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 है, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं, इसको एक समीकरण मान लेते हैं। जो भी है इस लिमिट का मान हमें प्राप्त करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे दो फलन मान लिए माना। एक फलन fx है जो किसके बराबर है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 है। और दूसरा फलन क्या है? gx है जो कितना है? x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 है। और x जब हमारा जो मकसद होता है प्रतिस्थापन, पहले सबसे पहले कौन सी विधि लगाना होता है? प्रतिस्थापन। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से x टेंड्स टू 2 होने पर यहां देख पा रहे हैं x का मान फाइनल सिचुएशन में कितना रखना होता है? 2 रखना होता है। किसमें? दिए गए फलन में। तो जब सबसे पहले fx की बात करूं तो fx में कितना आ जाएगा मान इसका? 2 की पावर 3 8 माइनस 2 की पावर 2 4 4 दिया 12 और प्लस कितने? 4 जो किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। सेम हम किसकी बात करेंगे? gx की बात करेंगे। इसी प्रकार इस विधि को करने की कोशिश करें इस सवाल को, ठीक है। फिर gx की बात की, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। 16 माइनस 2 की पावर 2 4 8 चौक 32 और प्लस कितने? 16 वापस कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से जो रूप बना वो कैसा बन गया? 0/0 रूप प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसका मतलब यहां पे प्रतिस्थापन विधि काम की नहीं है। अब देखिए यहां पे चूंकि स्पष्ट है कि x बराबर 2 पर fx बराबर 0 तथा gx बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2, दिस इंप्लाइज x बराबर 2 fx तथा gx का एक मूल है, gx का एक मूल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में fx के लिए। fx के लिए ध्यान दीजिए, x माइनस 2 fx का एक रेखिक गुणनखंड होगा, रेखिक गुणनखंड होगा।
ये हमें याद रखने की आवश्यकता है, जैसा कि कल मैंने बताया भी था। बस इस प्रकार की जो लाइन है उसको तुम याद रख लो, तो इस प्रकार की सीमा सोल्व हो जाती है। तो सबसे पहला काम है कि ये गुणनखंड आ गया, तो इस गुणनखंड की सहायता से इस फलन की अन्य गुणनखंड भी हम ज्ञात करें। और ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था, भागफल विधि का उपयोग करें। तो सबसे पहले कौन सी विधि से? भागफल विधि से। तो भागफल विधि क्या कहती है? भागफल विधि कहती है कि fx में किसका भाग दिया जाए? fx का मान कितना है? मान रखिए यहाँ पे fx बराबर कितना है? x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 है, और इसमें भाग किसका देना है? x माइनस 2 का भाग देना है। क्लियर है? अब सबसे पहले भाग देंगे तो सबसे पहले अधिकतम घात के बारे में सोचें, और ये अधिकतम घात इसके प्रथम पद से कैसे प्राप्त हो सकती है? जब किससे गुणा किया जाए? एक्स स्क्वायर से। अब क्या करना है? इस एक्स स्क्वायर का इस पूरे पद से गुणा कर देना है। तो जब इसका गुणा इससे किया तो ये हो गया एक्स की पावर 3, और जब इसका गुणा इससे किया तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर। फिर क्या करना होता है? चिन्ह बदलना होता है। तो इसका चिन्ह क्या हो गया? माइनस, और इसका चिन्ह क्या ले लिया? प्लस। ये पद क्या हो गया? आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ कितना लिखा है? माइनस 3x स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है? प्लस 2x स्क्वायर लिखा है, मतलब ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और शेष पद है उसको भी लिख दीजिए, 4 आ गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कितना आ गया? अब वापस अब हमें ये प्राप्त करना है इसकी सहायता से, तो मतलब माइनस एक्स से गुणा करेंगे। माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स का इस पूरे से गुणा करें तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। अगेन वापस चिन्ह चेंज कर दिया, ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया? 4 माइनस 2x, मतलब ये हो गया माइनस 2x प्लस 4। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में अब ये पद चाहिए, तो मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा? माइनस 2 से। कितना हो गया? माइनस 2x और प्लस 2 दूनी 4 हो गया। कितना आ गया? वापस चिन्ह चेंज किया, प्लस, यहाँ पे माइनस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, कुल मिला के कितना आ गया? 0। इसका मतलब इस भागफल विधि से हम लिख सकते हैं fx जो है उसका एक गुणनखंड क्या था? x माइनस 2 था, और दूसरा गुणनखंड क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये कौन सा नियम लगा है यहाँ पे? इसमें याद रखने की आवश्यकता ये होता है भाज्य। एक नियम होता है, वो यहाँ लिख रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये नियम हमें लगाना है। क्योंकि यहाँ पे शेषफल कितना आया था? 0 आया था, तो भाजक जिसका भाग दिया गया इनटू भागफल। अब इसका वापस गुणनखंड करने की कोशिश करें, तो यहाँ तो x माइनस 2 है ही, इसके क्या हो सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। मतलब कितना आ गया? x माइनस 2 आ गया, साथ में इन दोनों से कॉमन कितना आ गया? x माइनस 2 प्लस 1, और इसमें लिख दिया x माइनस 2। क्लियर हुआ? कितना आ गया फिर? x माइनस 2, यहाँ दोनों से कॉमन कितना आ गया? x माइनस 2, अंदर कितना बच गया? x प्लस 1 बच गया। क्लियर हो गया? फिर कितना आ गया हमारे पास? x माइनस 2 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं कितना? चलिए एक बार मिटा रहा हूं मैं। इसमें हम लिख सकते हैं fx बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, समीकरण नंबर 1। क्लियर? फिर हमें चाहिए gx की बात। अब सेकंड पार्ट में क्या करें? gx के लिए क्या होगा? सेकंड पार्ट में यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं। सेकंड पार्ट gx के लिए x माइनस 2 gx का एक रेखिक गुणनखंड होगा, रेखिक गुणनखंड होगा। क्लियर?
चलिए बात करते हैं gx के बारे में। चूंकि gx जो है वो किस रूप में दिया गया है, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 है। अब एक तरीका तो ये था कि x माइनस 2 का इसमें भाग देने पर भागफल जो ज्ञात करेंगे उसके गुणनखंड करने पड़ते। अब बड़ा आसान सा तरीका देखो इसका क्या है, चूंकि यहाँ x की समघात है, यहाँ भी x की समघात है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर बराबर y मान लो। क्या बन गया, ये हो गया y स्क्वायर माइनस ये हो गया 8y और प्लस ये हो गया 16। और इसको हम किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, हो गया कितना y स्क्वायर, इसके गुणनखंड लिखे तो माइनस 4y और प्लस 16। यहाँ दोनों से कॉमन कितना आ गया y, अंदर कितना बच गया y माइनस 4। सेम यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना हो गया y माइनस 4। तो कुल मिला के कितना हो गया y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब वापस y का मान रख दीजिए तो दिस इंप्लाइज gx आ जाएगा, और gx का मान कितना आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 बराबर y का मान कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो कितना हो गया, अब इसके वापस गुणनखंड क्या बन गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ अलग अलग x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे gx का मान भी आ गया, और gx जो आ गया वो किस रूप में आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब लिमिट का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, देखिए किस प्रकार। मान रखने पर तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2। अच्छा, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा, ये तो हमने ज्ञात कर लिया, उससे पहले बोला है तो हम जानते हैं कौन सी वाली, कि इसमें प्रतिस्थापन विधि काम की नहीं है, अतः रेखीय गुणनखंड से। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16, जिसका मान हमने प्राप्त किया है लिमिट x टेंड्स टू 2। पहले इसका रखो गुणनखंड क्या थे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये हम आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल हो गया है, तो इसका मतलब हमारे पास जो लिमिट आ गई क्या आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ आ गया कितना x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, जब भी अनिर्धारित रूप हट जाए उसके बाद पुनः प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करना है, और अगर प्रतिस्थापन विधि लगाएं तो क्या आ जाएगा इसका मान, प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि से इसका मान कितना आ गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 बटा 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 बटा 16 इसका आंसर आएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 दैट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और हमें इस सीमा का मान परिकलित करना है। तो सबसे पहले बात करें कि प्रतिस्थापन विधि क्या लागू होगी। पहले कौन सी विधि की बात करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि से हमने देखा कि यहाँ पे x टेंड्स टू 2 पर ध्यान दीजिए, जब मैं यहाँ पे मान रखूंगा तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 माइनस 2 की पावर 2 4 6 चौक 24 प्लस 11 दूनी 22 और माइनस 6, और डिवाइड किससे होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 दूनी 12 और प्लस 8। जो मान देख पा रहे हैं कितना हो गया 0 बटा 0, तो जो कैसा है अनिर्धारीय, अनिर्धारीय है। इसका मतलब क्या है, यह विधि काम नहीं करती, अतः कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से।
कि गुणनखंड विधि कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अंश वाला फलन उसको fx मान लेना है। माना fx बराबर कितना है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। और gx बराबर कितना मान लिया यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। अब इसका हम मान परिकलित करें, पहले fx के लिए देखें, क्योंकि x बराबर 2 पर fx बराबर 0 है, इसका मतलब x माइनस 2 fx का एक रेखिक गुणनखंड है, रेखिक गुणनखंड है, क्लियर है। fx का एक रेखिक गुणनखंड है। तो सबसे पहले fx में किसका भाग दिया जाएगा, x माइनस 2 का भाग दिया जाएगा। तो fx का मान कितना है वो देखिए, कितना है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 में भाग देना है किसका, x माइनस 2 का। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, तो कितनी बार भाग गया, x स्क्वायर बार, क्लियर है। तो x स्क्वायर का गुणा इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस एंड प्लस, ये कट गया, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मतलब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब कितनी बार भाग जाए, माइनस 4x बार, क्लियर है। तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर, इसका गुणा इससे किया तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x, वापस इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, ये कट गया, 11 में से 8 गए, कितना बचा, 3x माइनस 6। अब कितनी बार जाए, 3 बार, तो ये आ गया प्लस 3x और माइनस 6, ये कट गया आपस में, माइनस प्लस, ये हो गया 0। मतलब हम लिख सकते हैं कि fx का जो मान आएगा वो कितना आएगा, यहाँ लिख सकते हैं, गुणनखंड क्या थे, अच्छा देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, fx बराबर एक गुणनखंड तो x माइनस 2 है, नेक्स्ट जो आ गया वो किस रूप में आ गया, 4x प्लस 3 रूप में। क्या इसके भी रेखिक गुणनखंड संभव है, तो इसको भी लिख सकते हैं x माइनस 2, इसको मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, मतलब कितना हो गया, x माइनस 2 इंटू, इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है, x कॉमन आ गया तो कितना बच गया, x माइनस 3, माइनस कॉमन आ गया x माइनस 3, दोनों से वापस कॉमन कितना आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो x माइनस 1, मतलब fx का जो मान है वो किस रूप में आ गया, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये हमारे पास fx आ गया है, ये मान लो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें मान किसका निकालना है, gx के लिए। तो सेकंड पार्ट में क्या जाएगा, gx के लिए सेकंड पार्ट, चूंकि x बराबर 2 पर gx जो है वो भी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड तो कितना है, 0 है, क्लियर है। वैसे भी x स्क्वायर माइनस gx का मान तो बड़ा आसान है, gx को क्या लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसके तो गुणनखंड बड़े आसान है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। और यहाँ से कॉमन कितना आ गया, x कॉमन आ गया, हो गया x माइनस 4, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया, हो गया x माइनस 4, मतलब मैंने लिख दिया x माइनस 2 इंटू x माइनस 4, इसका मतलब लिख सकता हूँ gx जो है वो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू x माइनस 4, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या कर देना है, fx और gx के रेखिक गुणनखंड हो गए, तो गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो लिमिट का मान जो निकालना है किस प्रकार आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्लियर है। मान रखना है सबसे पहले इसका है, इसका ये है, तो मान रख दिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, मतलब जो इसको अनिर्धारित रूप में बदलता है वही पद कैंसिल हो चुका है। तो जो सीमा है उसका सरलीकृत रूप क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, क्लियर है। अब प्रतिस्थापन तुम्हें पता है, अनिर्धारित रूप जब सरल हो जाता है उसके बाद पुनः कौन सी विधि का उपयोग करें,
प्रतिस्थापन विधि का। तो प्रतिस्थापन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, 2 - 3 -1 और 2 - 4 -2, मतलब ये आ गया कितना 1/2। ये इस सीमा का मान है, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तीसरा एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, क्लियर है, x टेंड्स टू 1/2 और यहाँ पे लिखा है 8x क्यूब माइनस 1/16x⁴, 16x⁴ माइनस 1। सबसे पहले कौन सी विधि काम की है, प्रतिस्थापन विधि, और हम यहाँ देख पाते हैं प्रतिस्थापन विधि से कौन सा रूप प्राप्त हो रहा है। देखिए x बराबर कितना रख देना है 1/2। तो जब 1/2 रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2, यहाँ पे क्या बन जाएगा 8x³ माइनस 1/16x⁴ माइनस 1, जो बन गया 8 × 1/2 माइनस 1/16 × 1/2 माइनस 1। और हम जानते हैं इसका मान कितना होगा 1/8, 8 से 8 कैंसिल, मतलब 1 - 1 कितना 0 बटा 1/2 1/16, तो 16 × 1/16 1 भी 0, अनिर्धारीय रूप। कौन सा रूप है, अनिर्धारीय रूप है। उन्हें दिक्कत क्या आ गई कि वापस अनिर्धारीय रूप बन गया। इसका मतलब हम कल किसी अन्य विधि की बात करें तो गुणनखंड विधि से, ध्यान दीजिए लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1/2, 8x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16x⁴ माइनस 1, और इसको मैं fx मान रहा हूं। यहाँ पे fx बराबर कितना मान लिया 8x³ माइनस 1। क्या इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, ध्यान दीजिए कौन सा फॉर्मूला लागू होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x⁴ एंड माइनस 1 क्यूब। ये फॉर्मूला बन गया a³ माइनस b² माइनस b³, और a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला वो क्या होता है a का मतलब 2x माइनस b मतलब -1 इंटू a² मतलब 4x² प्लस ab का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x एंड प्लस b² मतलब 1। ये इसके रेखीय गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम किसकी बात करेंगे gx की, और gx क्या लिखा है 16x⁴ माइनस 1, जिसको मैं लिखूंगा कितना, इसको मैंने लिख दिया 2x⁴। ध्यान दीजिए मैं इसको लिखूंगा पहले स्क्वायर के रूप में, तो 4x² का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x⁴ 2 का स्क्वायर भी x⁴ और माइनस 1 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², क्या होता है पहले तो a माइनस b इंटू a प्लस b। अब इसका पुनः गुणनखंड देखें तो क्या लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू कितना 4x² प्लस 1, क्लियर। अब इसको क्या लिख सकते हैं a² माइनस b² मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b और इंटू 4x² प्लस 1, ये तो लिखा ही है, ये gx का मान आ गया। तो गुणनखंड विधि से मान निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 8x³ माइनस 1 डिवाइड बाई 16x⁴ माइनस 1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1/2। पहले मान रख दें इसका, ये लिखा है मान रखिए 2x माइनस 1 इंटू 4x² प्लस 2x प्लस 1, और उसमें भाग किसका लग रहा है 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 4x² प्लस 1। अब देखिए
ये वाला पार्ट वह पार्ट है जो इसको 0/0 में बदलता है, वो कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब जो फलन बचा वो किस रूप में आ गया, 4x² प्लस 2x प्लस 1, और उसमें भाग किसका लग रहा है, 2x प्लस 1 इंटू 4x² प्लस 1। पुनः जब निर्धारित रूप हट जाए तो कौन सी विधि का उपयोग करें, प्रतिस्थापन विधि का। तो प्रतिस्थापन विधि से x बराबर कितना रखने पर 1/2 रखिए, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 बटा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। कितना आ गया, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। तो 4 इंटू 1/4 मतलब 1, प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, प्लस कितना 1 बटा 2 से 2 कट गया 1 प्लस 1, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन इससे है 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 इंटू 4 1 और प्लस 1। तो ये मान कितना आ गया, 1 1 1 कितना हो गया 3/1 प्लस 1 2, 2 दूनी 4, 3/4 इस सीमा का मान है। चलिए नेक्स्ट बचे 2 क्वेश्चन, कल हम डिस्कस करेंगे। एक बार पुनः आप प्रयास करें और अपनी इस स्टडी को गंभीरता से लें। धन्यवाद।